तो कुंती अब तो बस माता की मूर्ति बचा सकती है। कुंती, ये माता की मूर्ति दिखा रही है या सिनेमा? ऐसे पर्दा लगा रखा है। पहले बता देती तो पॉपकॉर्न ले आते। सिकिलवा वनीर हुई वजूद हुई उन्हों कहाँ रह गए? सब मेहमान आ गए। पता नहीं। हेलो, अच्छा कहाँ तक पहुंचे आप लोग? ओके ठीक है। और सुनो, पीछे के दरवाजे से आना। कुंती जी, हम बलवंती जी और बाकी काफी पंडालों में जाके आए, इतना समय कहीं नहीं लगा। और अगर आप माता के दर्शन जल्दी करवा देते तो फैसला भी जल्दी हो जाता और इस बार ही पता चल जाता कि पंडाल का बेस्ट अवार्ड किसे मिलेगा। बस 5 मिनट। यहाँ भी 5 का पहाड़ा काम बिगाड़ा। आप तो चलिए हमारे पंडाल में चलिए, यहाँ बहुत गर्मी भी है ना, हमने अपने पंडाल में एसी लगवाया है। चलिए चलिए चलिए। रुक जाइए, माता की मूर्ति तैयार है। लल्ला, माता की मूर्ति आ तो गई है ना? मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, कहीं नाक ना कट जाए। ये है हमारे पंडाल की माता की मूर्ति। ये क्या मजाक है? नवरात्रि की पूजा में माता की मूर्ति ही नहीं है। आपके सामने 9 माताएं खड़ी हैं और आप एक मूर्ति के पीछे पड़ी हैं। इन्हीं कन्याओं को तो हम अष्टमी के दिन देवी स्वरूप भोग लगाते हैं, इनके चरण छूते हैं। तो यही हुई ना दुर्गा, काली, गौरी, फिर मूर्ति की क्या जरूरत है? अरे वाह कुंती, तुमने तो इन बच्चियों को सजा के अपना मूर्ति बनाने का खर्चा ही बचा लिया। वही तो, सारी तैयारियां तो इन लोगों ने घर में ही कर ली। मोहल्ले के 2 लाख रुपए क्या किए, बैंक में जमा करवा दिया कुंती। नहीं आंटी जी, देवी माँ के पैसे इन्हीं नन्ही देवियों के उज्जवल भविष्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये बच्चियाँ अनाथालय की है, इन पैसों से उनकी 1 साल की स्कूल की फीस भर दी जाएगी, ताकि कल को ये किसी और से नहीं बल्कि खुद से उम्मीद लगा सके। सत्य, वस्तुतः देवी के पूजा एवं अर्चना केंद्र में बहुमूल्य मुद्राएं व्यय करने से माता भद्रा कदापि प्रफुल्लित नहीं होंगी। पंडाल पे लाखों खर्चा करने से देवी माँ प्रसन्न नहीं होंगी, कह रही हैं दीदी। और अगर हम इन मासूम देवियों का भविष्य बना पाए तो देवी माँ हमें जरूर आशीर्वाद देंगी। सेट्यूट पिटीन ओयुन ग्रोन डोल, फिर मूर्ति कितनी भी बड़ी हो या छोटी। से पट्टी हटाओ, माता मिलने आई है, माता मिलने आई है। ये है गौरी, ये है काली, इसमें दुर्गा की परछाई, इसमें दुर्गा की परछाई। इसे मूर्ति में क्यों खोजे, ये तो सब में बसती है, सब में बसती है। हर मोड़ पे, हर आंगन में, हर घर में मिलती है, ये हर घर में मिलती है।
दुर्गा है। जो स्कूल नहीं जा पाती वो भी दुर्गा है। जो खिलने से पहले मुरझाए वो भी दुर्गा है। जिसका हक छीना जाता है वो भी दुर्गा है। जिसके सपने अधूरे रह जाते हैं वो भी दुर्गा है। वो भी दुर्गा है। बोलो जय माता दी, जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। आशीर्वाद नहीं देने वो तो खुद हाथ फैलाती आई। दुर्भाग्य है कैसा देखो माता खुद ही मांगने आई। जय माता दी, 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 जय माता दी। नमस्कार दादी जी। नमस्कार। अरे वाह, नंबर 1 पंडाल बनाया है। ऐसा पंडाल मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। बस देवी माँ सबकी पर कृपा करे। बोलो अम्बे मात की जय। रुको बलवंती, माता का प्रसाद तो लेती जाओ। लीजिए आंटी, माता का प्रसाद माता के हाथ से। क्या रिक्शा मंगवा दें क्या कि निकल लेंगे? तो मैया आखिर हो गया ना कमाल। पर लल्ला, ये कमाल हुआ कैसे? और कैसे? इन्हीं पांचों का कमाल है। खाना और प्रसाद तो पंजीरी ने शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड से बना दिया। और ये भैया जो डेकोरेशन का आइडिया है ना, वो आइडिया था प्रेमा का। भैया वो जो हमारा 200 साड़ियों का ऑर्डर वापस आया था ना, इन पांचों ने उसी साड़ियों से पूरा पंडाल सजा दिया। सासू माँ, इन मूर्ति की जगह अनाथ आश्रम की प्यारी बच्चियों को लाने का ब्रिलियंट आइडिया प्रतिभा जी का था। जिन बच्चियों को परी ने तैयार करके नन्ही देवियों का रूप दिया और प्रार्थना ने गाने के बोल लिख दिए। और ऐसा भव्य माता दर्शन पंडाल पूरे विश्व के किसी पंडाल में नहीं हुआ होगा। साले साहब, फोटो खींच लो। सास बहू के बीच में ऐसा मूवमेंट दोबारा नहीं मिलेगा। अरे सास को सास तो लेने दो। जय माता दी। प्रभु, कुंती की तो पांचों बहुओं ने आज चमत्कार कर दिया। देवी दुर्गा के ऐसे मंगल दर्शन तो कदाचित पृथ्वी लोक पर किसी ने नहीं किए होंगे। कुंती देवी वास्तव में ही बहुत भाग्यशाली है। प्रभु, ये सब आपके आशीर्वाद के फल स्वरूप है। आपके वरदान से ही तो कुंती देवी को इतनी गुणी बहुएं प्राप्त हुई हैं। कुंती तो सदा ही अपने इन पांचों से सकुचाती है। परंतु देखो, आज इन पांचों ने ही कुंती की प्रतिष्ठा संकट में आने से बचाई है। आज कुंती को उसकी पांचों बहुओं के गुणों का महत्व वास्तविक रूप से प्रदर्शित हुआ होगा। यथार्थ प्रभु, पांचों ने अपने अपने गुणों से सब संभाल लिया है। प्रभु, कुंती देवी तो अब आजीवन निश्चिंत रह सकती हैं, क्योंकि उनकी बहुओं के गुणों का चमत्कार उन्हें हर कठिनाइयों से बचा लेगा। गुणों का चमत्कार? परंतु देवी, गुण ही समस्या का कारण बन गए तो? अरे इतना खिलखिलाओ मत।
अरे हम तो तेरे घर की चाय पीने के लिए खिलखिला रहे हैं। कहाँ है वो तेरी मास्टर शेफ, घर के काम में चैंपियन वो अरे सबका नाम प से ही है, पंजीरी। पंजीरी। हेलो आंटी। नमस्ते। सुधा, ये है प्रतिभा, समझदार, सुशील और पढ़ी लिखी। 17 पंजे 85 85 पंजे 425 425 पंजे 2125। हो गई खुश? 17 पंजे। तेरी बहू को पूछ कर आऊं? जाओ जाओ। तेरी वाली को तो 3 के पहाड़े में ही गैस हो जाएगी। चुपचाप चाय पी। ये क्या है? क्या हुआ? चाय अच्छी नहीं है का? अरे इतनी कड़वी। अरे तेरी खानसानी बहू चाय बनाना भूल गई क्या? पंजीरी? नहीं, वो सासू माँ, मैंने चाय बनाई है। क्यों? पंजीरी वो प्रार्थना के साथ बाजार गई थी, इसीलिए। अरे बेटा, तो हमारे लिए भी बाजार से चाय मंगवा देती। दवाई क्यों बनाई तुमने? कम से कम ये चाय पीने के बाद ना हमारे पेट के कीड़े तो मर ही जाएंगे। हाँ, तो ये तो पढ़ी लिखी वाली है ना, रसोई के कामों में निपुण थोड़ी है। इसकी चाय परफेक्ट थोड़ी ना बनेगी। लेकिन पहाड़े का जवाब तो सही दिया ना। ये लो बेटा, इसे वेस्ट मत करना। इसे किचन के कोने कोने में छिड़क देना, ताकि कम से कम कॉकरोच तो भाग ही जाएंगे। ले जा ले जा। प्रतिभा बेटा, देखो तुम्हारे हाथ में ना सिर्फ किताब अच्छी लगती है, ये कड़ची चम्मच नहीं। बेटा, पैकेट वाला जूस ले आओ इनके लिए। कुंती, मेरी 5 बहू से तो मेरी 1 बहू अच्छी। मेरी बहू पीएचडी ना सही, बीए पास सही, पर खाना खाने लायक तो बना ही देती है। सुबह शाम दिया बत्ती भी लगा देती है। सिलाई बुनाई कढ़ाई भी कर ही लेती है, और मेरे बेटे से प्यार तो कर ही लेती है। अब 3 का पहाड़ा तो तुझे सुनाई देगी। 3 का पहाड़ा? मैं सुनाऊं आंटी, मैं सुनाऊं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे? आंटी, मुझे इतना ही आता है, इसके आगे आता नहीं। सॉरी, मैं बाजार चली गई, आपको चाय बनानी पड़ी। मेरी वजह से आपको सुनना पड़ा। नहीं पंजीरी, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? गलती तो मेरी है, मुझे एक अच्छी चाय तक बनानी नहीं आती। कल कोई मुझसे कहेगा प्रतिभा अच्छे से भजन गाकर सुनाओ, और मैं नहीं गा पाऊंगी, तो क्या प्रार्थना आकर मुझसे सॉरी कहेगी? सासू माँ, तुम दिल पे मत लो बेटा। जिस तरह 4 चीजें तुम्हें नहीं आती, इन्हें भी नहीं आती। अब प्रार्थना से कोई कहे कि प्रेमा की तरह फ्रेंच में गाना सुनाओ, उसकी तरह कमर लचका के दिखाओ, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करो, तो इसे भी भगवान याद आ जाएंगे। और अगर पंजीरी से कोई ये कहे कि परी की तरह बन ठन कर सुपर मॉडल बनकर घूमने के लिए कहा जाए, तो इसके भी फरिश्ते याद आ जाएंगे। और परी? जी मम्मी जी। इसे तो 3 का पहाड़ा 12 से आगे आता ही नहीं है।
किसी ने अगर इससे ये गणित या भूगोल का कोई सवाल पूछ लिया तो वो तो आईसीयू में ही दाखिल हो जाएगा। और प्रेमा, अगर इससे कह दिया कि भक्ति संगीत सुनाओ तो 7 जन्म तक ये इससे नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ अगर तुमसे एक चाय ठीक से नहीं बनी? सबका अपना अपना गुण होता है, और वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। लेकिन सासू माँ, ये भी तो सच है ना कि सिर्फ एक गुण से काम नहीं चलता, सब चीजें आना जरूरी है। बैट्समैन सिर्फ बैटिंग नहीं करता, फील्डिंग करता है, कैच पकड़ता है, भागकर रन आउट भी करता है, तब जाकर उसे टीम में जगह मिलती है। हाँ, लेकिन तुम दिल पे मत लो। और मैं? तुम लो। कदाचित तुम भी वही मनन चिंतन बोध कर रही हो जो हमारे हृदय में प्रतिस्थापित है। हाँ दीदी, जब आप वही सोच रही हो तो मैं भी वही सोच रही हूँ। दे दो दीदी, आपकी तरह इच्छा तो मेरी भी नहीं है। होली, वार्तालाप में तो सत्यबोध ही था मैया की। निसंदेह हमारे गुणों की अपेक्षा प्राणनाथ एकच पंचम वर्षों तत्पश्चात ही करेंगे। आप नहीं भी बोलती तो भी मैं समझ गई थी दीदी कि हमारे गुण कन्हैया जी के लिए वो पीपीएफ अकाउंट है जो लोग लेकर भूल जाते हैं और 10-15 साल बाद याद करते हैं। जैसे बालों की डाई का पैकेट बाल सफेद होने पे याद आता है, लेकिन बाल शाइन करने वाला जल आदमी रोज खुशी खुशी लगाता है। शादी के शुरुआती सालों में तो पति को रूप, सौंदर्य और प्रेम ही पसंद आता है। अच्छा खाना, पूजा पाठ की अहमियत तो 50 साल बाद होती है आदमी को। मतलब नुदावरो नुशोज। ओ अच्छा अच्छा, मतलब हमें बदलना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने बदला ना, मैंने अपना नेल पेंट बदला, आई शैडो बदला, लिपस्टिक बदली। देखो, मैं पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। अभी तुम खूबसूरत हो, थैंक यू। तो पति को तुम्हारे अंदर कॉलेज की नई नई गर्लफ्रेंड्स दिखाई देती है, थैंक यू। लेकिन कल जब बाल पक जाएंगे, सॉरी, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, सॉरी, तब इसी चेहरे में उसे उसी कॉलेज की प्रिंसिपल दिखाई देगी, जिससे सब दूर भागते हैं। अब तुम उसका दिल छूती हो, तब वो तुम्हारे पैर छुएगा। तुम अंतर मन की किस उलापों का वर्णन करने के लिए प्रतिबद्ध हो? दीदी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें बालों की डाई नहीं, बालों को शाइन करने वाला जेल बनना होगा। और दीदी, आप में ना तो प्यार करने का गुण है और ना ही बन ठन के कटरीना कैफ बनी घूमने का गुण। और दीदी, आप में ये गुण नहीं तो मुझ में भी नहीं। वस्तुतः तुम्हारे प्राय का ये निष्कर्ष तो निषेध नहीं कि हम सहनिवासियों में विविधता की आवश्यकता है। हाँ दीदी, वही। ऐसे एक ही गुण लेकर जीने से नहीं चलेगा, हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें अपने आप में और भी लोगों के गुण लाने होंगे।